अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद डॉक्टर सोनिया। मैं शेयर कर रही हूँ ब्रेड नूडल स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही इजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नूडल्स जैसे रेडी करते हैं, पानी शामिल करके 2 पैक मैंने इसमें नूडल्स के ऐड कर दिए हैं। किसी भी ब्रांड के आप यूज कर सकते हैं। और थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो इसमें स्पाइस डालेंगे, चिकन फ्लेवर है और ये मैंने 1.5 पैकेट डाला है। आधा पैकेट कब यूज करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अच्छी तरह से ड्राई होने चाहिए नूडल्स, में कोई पानी नहीं होना चाहिए। प्लेन ब्रेड या सैंडविच ब्रेड ले लीजिए। आपने मिल्की ब्रेड बिल्कुल नहीं लेनी। और इस तरह से उसके एजेस को कट कर लीजिए। और ब्रेड के एजेस को वेस्ट ना किया करें, उसके ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिया करें। एक बॉयल अंडा ले लें और उसकी जर्दी को अलग कर लें और सफेद हिस्सा अलग करके उसको छुरी से हम काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। और फिर इसको नूडल्स में ऐड करेंगे, मिक्स कर लें और ब्रेड स्लाइसेस ले लें। उसके किनारों को पानी के साथ अच्छी तरह से गीला कर लें और इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अच्छी तरह से स्प्रेड करके उसमें नूडल्स एंड एग का मिक्सचर ऐड कर दें और अब इसको हमने फोल्ड करना है और पानी लगाते हुए आपने इसकी अच्छी सी पॉकेट्स रेडी कर लेनी है। किनारों पे अच्छी तरह से बार बार पानी लगाते हुए इस तरह से आपने इसको रेडी करना है। तकरीबन 8 से 10 पॉकेट्स रेडी हो जाएंगी आपकी इस रेसिपी में। 2 अंडे और उसमें बाकी हाफ पैक बचा हुआ नूडल्स का जो मसाला था वो शामिल किया है। आप चाहें तो इसको मजीद स्पाइसी कर सकते हैं, नमक और मिर्च और ऐड कर सकते हैं। कोटिंग टिप्स आपके साथ शेयर कर दूं। एग में आपने जल्दी से कोट करके इसको बाहर निकाल लेना है, वरना ये सॉफ्ट होके टूट जाएगा। और फिर आपने इसको एग की कोटिंग के बाद ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट करके सारे इस तरह से पहले रेडी कर लें और फिर फ्राइंग कीजिएगा। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ऑयल ऑलरेडी प्री हीटेड होना चाहिए। गोल्डन येलो हो जाए तो इनको आप डिश आउट कर लें किचन टॉवल्स पे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। जी, जबरदस्त स्नैक्स रेडी हैं। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।